नमस्कार साथियों, आपका दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम 198 में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग परंपरा समझकर करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसमें ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके जीवन में अशुभता और परेशानी का कारण बन सकती है। आज का विषय है जवारा विसर्जन में कभी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा अनर्थ। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व भारत में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। 9 दिन तक माता रानी की विशेष पूजा होती है। लोग व्रत रखते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और घर में पवित्र स्थान पर मिट्टी में जवारे बोते हैं। यह सब करते समय भक्त पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जब बात आती है विसर्जन की, तब वही श्रद्धा और नियम कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम पूरे 9 दिन तक माता के प्रतीक स्वरूप जवारों की पूजा करते हैं, उसी को विसर्जन के समय लापरवाही से कर देना कहां तक उचित है? जवारा विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और प्रकृति संवाद की प्रक्रिया है। जब हम जवारे बोते हैं तो वो केवल अंकुरित पौधे नहीं होते, वे माता के रूप में हमारे घर में स्थापित होते हैं। उनका सम्मान और आदर उसी भाव से करना चाहिए जैसे हम देवी मां को करते हैं। अब आइए समझते हैं वो गलतियां जो अक्सर लोग विसर्जन के समय करते हैं। सबसे पहली और सामान्य गलती, विसर्जन के बाद पीठ दिखा देना। यह एक गंभीर धार्मिक भूल मानी जाती है। जब हम जवारों को जल में विसर्जित करें, तब हमें तुरंत पीठ फेर कर लौटना नहीं चाहिए। इसके बजाय वहां थोड़ी देर रुके, हाथ जोड़कर माता से आशीर्वाद मांगें और फिर धीरे धीरे पीछे हटते हुए लौटें। पीठ दिखाना अनादर माना जाता है। दूसरी गलती, जवारे सूख गए हों फिर भी उन्हें विसर्जित करना। अगर आपके जवारे समय से पहले मुरझा गए या सूख गए हैं, तो इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं पूजा में या वातावरण में अशुद्धता रही है। ऐसे में माता से क्षमा मांगनी चाहिए और आगे के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तीसरी और सबसे दुखद गलती, जवारों को कूड़ेदान, नाले या सड़क किनारे फेंक देना। यह देवी स्वरूप का घोर अपमान है। सोचिए, जिनका आपने 9 दिन तक पूजन किया, उन्हीं को आप इस तरह त्याग दें। क्या यह उचित है? इसका दुष्परिणाम सीधा आपके जीवन में मानसिक तनाव, पारिवारिक क्लेश या आर्थिक परेशानी के रूप में सामने आ सकता है। कुछ लोग विसर्जन को मस्ती और नाच गाने का अवसर बना लेते हैं। तेज डीजे, शराबखोरी, हंसी मजाक, ये सभी बातें उस पवित्रता को नष्ट कर देती हैं जो नवरात्रि की साधना से जुड़ी होती है। याद रखिए, भक्ति का मतलब अनुशासन और आत्मसमर्पण होता है, न कि शोरगुल और दिखावा। अब आइए समझते हैं विसर्जन का सही तरीका। जब आप जवारे विसर्जित करने जाएं, तो घर से निकलने से पहले एक शांत मन से माता को प्रणाम करें। विसर्जन स्थल पर पहुंचने के बाद जल में जवारों को धीरे धीरे समर्पित करें। हाथ जोड़ें, माता से निवेदन करें, हे मां, आपने 9 दिन तक हमारे घर में वास किया, हमारे जीवन को ऊर्जा, श्रद्धा और आशीर्वाद से भरा। अब कृपया आप अपनी कृपा वर्षा बनाए रखें और अगले वर्ष पुनः पधारें। फिर थोड़ी देर वहीं खड़े रहकर प्रार्थना करें और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर चलें, बिना पीठ दिखाए। कई बार लोग सवाल करते हैं कि यदि आसपास कोई जल स्रोत नहीं है तो विसर्जन कैसे करें? इसका उत्तर भी परंपरा में ही है। आप अपने घर में ही किसी तुलसी के पौधे के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे या गमले में मिट्टी में जवारों को विसर्जित कर सकते हैं। ध्यान रहे, प्लास्टिक या अन्य अशुद्ध चीजें न मिलाएं। यह भी उतना ही शुद्ध और स्वीकार्य माना जाता है। एक और बात जो अक्सर होती है, विसर्जन के बाद जवारों को फिर से घर ले आना। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। जब आप देवी को विदा कर चुके हैं, तो उन्हें फिर से वापस लाना पूजा की मर्यादा का उल्लंघन है। विसर्जन का मतलब ही होता है संपूर्ण समर्पण। जवारा विसर्जन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। यह उस भावना का प्रतीक है जिसमें हम कह रहे होते हैं, मां, अब आप चलें, लेकिन अपनी कृपा, आशीर्वाद और शक्ति हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखें। अब जरा सोचिए, अगर इस पूरी प्रक्रिया को हम सही भावना, नियम और श्रद्धा से करें, तो हमारी साधना कितनी फलदायी होगी। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, वहीं फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई भावना, तो हमारे जीवन में उसकी गंभीर परिणति हो सकती है। जय माता दी। हमारी संस्कृति यही सिखाती है, श्रद्धा, श्री राम, संयम और शुद्धता। हम केवल पूजा ही न करें, बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्य और मर्यादाओं को समझें,
उन्हें अपनाएं। आज के इस पॉडकास्ट का उद्देश्य केवल आपको सूचना देना नहीं था, बल्कि एक आत्मचिंतन का अवसर देना था, ताकि हम अपने कर्मों की शुद्धता को पहचान सकें